राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियोस। सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की सेकंड बुक, जी हाँ सेकंड बुक इंटीग्रल कैलकुलस का चैप्टर नंबर 3 बीटा एंड गामा फंक्शंस का लेक्चर नंबर 3। इसके 2 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपको इसके प्रीवियस के लेक्चर्स देखने हैं या इस बुक के प्रीवियस के चैप्टर्स के लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां से जाकर मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 बीटा एंड गामा फंक्शंस का आज ये थर्ड लेक्चर है जिसमें हम उसके फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इंटीग्रल कैलकुलस सेकंड बुक है। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक हैं जिसमें से फर्स्ट बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड द सेकंड बुक इज इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस पूरी कंप्लीट हो चुकी है, उसके मैं सारे लेक्चर शूट कर चुकी हूँ। अगर आपको उसकी वीडियोस चाहिए, लेक्चर्स चाहिए उसके चैप्टर्स के डिफरेंशियल कैलकुलस के, तो डिस्क्रिप्शन में उसकी भी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगर मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, अगर आपने मेरे प्रीवियस के इस चैप्टर के दोनों लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसके लेक्चर में रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराए हैं और साथ साथ सारे फॉर्मूलेज भी बताए हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इसका लेक्चर नंबर 1 था जिसमें मैंने इस चैप्टर में आने वाले सारे फॉर्मूलों को एक पेपर पे लिख कर बताया था और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराए थे। तो ये मैंने उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कराए थे और सेकंड लेक्चर में भी मैंने यही किया था। आज इसका थर्ड लेक्चर है, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि बीटा एंड गामा फंक्शंस का हर एक क्वेश्चन यूनिक है, सेम टू सेम नहीं है। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखने को, समझने को मिल रहा है। तो आज हम इसके और खूब सारे क्वेश्चंस को सीखेंगे और करना की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नोट करती हूँ 1 बाय 1 और आपको स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ किस तरह से प्रोसेस है बीटा एंड गामा फंक्शंस को सॉल्व करने का। ठीक है, सो मैं यहाँ पर क्वेश्चन को नोट कर रही हूँ। एक क्वेश्चन मैं यहाँ ले लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन 0 to 1 log 1/x n-1 dx इक्वल्स टू गामा एन। इट मीन्स मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है कि आपको इसको सॉल्व करके प्रूफ करना है कि गामा एन के इक्वल आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके ये प्रूफ करना है कि गामा एन के इक्वल आएगा। बहुत छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आज मैं लेके आई हूँ क्योंकि इसके जो प्रीवियस के दोनों लेक्चर्स थे उसमें मैंने बड़े बड़े क्वेश्चन बताए हैं। तो आज मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेके आई हूँ जिससे आपको भी समझने में प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन भी अच्छे होते हैं, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा देते हैं। थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लेट करना है log 1/x इज इक्वल्स टू टी। जो फंक्शन गिवन है उसमें आप इसकी पावर्स को ना लेकर, इंटीग्रेशन को ना लेकर, केवल फंक्शन पर ध्यान दें। log 1/x पर फोकस करते हुए इसको आपने लेट कर लिया। log 1/x इज इक्वल्स टू टी। क्लियर, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो ना तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, वो मैं क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर log 1/x को टी लेट कर लिया है। अब देखिए, आपको पता है जब जब log हटता है तो क्या होता है, e⁻ पर शिफ्ट हो जाती है वो पावर बनकर। तो यहाँ से log हटाया 1/x बचा, यहाँ से log हटाया 1/x बचा और जो इधर वाला टर्म था वो e⁻ पर शिफ्ट हो गया। ये आप पढ़कर आए होंगे, नहीं पढ़ा तो अब मैंने बता दिया है कि यहाँ से log हटा है तो ये जो इधर राइट हैंड साइड वाला टर्म है ये e⁻ पर शिफ्ट हो गई है। तो 1/x इज इक्वल्स टू e⁻t हो गया। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालती हूँ, x की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करती हूँ तो कितना हो जाएगा, e⁻−t, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, ये डिनोमिनेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में आने की वजह से क्या होगा, e⁻−t। जो पावर है ई की वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, तो e⁻−t। क्लियर। अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन करते हैं, x का डिफ्रेंसिएशन dx। डिफ्रेंसिएशन जब भी करते हैं तो क्या लगाते हैं, d। ठीक है, इससे पहचान होती है कि हमने डिफ्रेंसिएशन किया है x का, dx। और e⁻−t का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, e⁻−t। डिफ्रेंसिएशन आप पढ़कर आए होंगे 12th क्लास में, 11th क्लास में। वहाँ आपने सीखा है कि डिफ्रेंसिएशन e⁻−t का e⁻−t होता है। बस अगर पावर में माइनस लगा हो तो वो आगे आ जाता है, अगर पावर में माइनस लगा हो तो वो आगे आ जाता है। और t का डिफ्रेंसिएशन dt। जिस तरह से x का डिफ्रेंसिएशन dx उसी तरह से t का डिफ्रेंसिएशन dt।
ये आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। अब देखिए ध्यान से, ये हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, लिमिट में लगाते हैं, यहाँ पर वैल्यूज़ को रखते हैं, सारी वैल्यूज़ जो हमने निकाली हैं उनको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। 0 to 1 log 1/x, log 1/x के बदले हमने क्या लिखा, t, तो यहाँ पर आ गया t। log 1/x की पावर n-1, तो यहाँ पर इसकी पावर n-1, log 1/x की पावर t की पावर n-1 n-1। dx के प्लेस पर क्या आया है, माइनस को मैं बाहर लिख देती हूँ, e⁻−t dt। ये dx के प्लेस पर आया है -e⁻−t dt, तो e⁻−t dt हमने लिख दिया है, माइनस को बाहर लिख दिया है। ये हमने एक फॉर्मूला बनाया है 0 to 1 t n-1 e-t dt। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है गामा n। क्या होती है, गामा n। आपको दिखा भी देती हूँ, जो इसका फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने देखिए बताया था, ये कंडीशन बताई थी। जैसे यहाँ पर तो पूरा जो फॉर्मूला है वो x के टर्म में है, यहाँ पर t के टर्म में, तो e⁻−x x की पावर n-1 dx कितना है, गामा n। तो यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर बस t में है, तो इसकी जो वैल्यू हो गई गामा n। हमें यही प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। तो इस तरह से बहुत छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन था जिसको समझने की ज़रूरत थी। तो और छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन हम करते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जो इसका जो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर है वो इम्पॉर्टेंट है, और अगर आपको ये वाला लेक्चर समझना है तो आपको वो वाला लेक्चर भी समझना होगा, क्योंकि ये वाला लेक्चर प्रीवियस वाले लेक्चर से लिंक करता है और उसमें मैंने फॉर्मूले बताए थे, तभी होगा, वरना आप बोलेंगे कि कहाँ से आ गए इसमें, ये कहाँ से आ गई, इसकी वैल्यू गामा n कहाँ से आ गई, कैसे होती है, तो ये फॉर्मूले से आई है। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 0 to ∞ इसकी लिमिट है x⁻c ओवर c⁻x, देख रहे हैं, x⁻c एंड c⁻x dx है, और आपको प्रूफ क्या करना है, c+1 गामा में ओवर log c की पावर c+1। कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना ये देखने में, x की पावर c c⁻x dx को प्रूफ करना है गामा c+1 ओवर log c की पावर c+1, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा आसानी से। तो हम ये लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, हर बार हम लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे ज़्यादातर। सो टेकिंग LHS, इंटीग्रेशन 0 to ∞ x की पावर c c⁻x dx। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, x⁻c c⁻x को हम ऊपर ले जाएंगे न्यूमिनेटर में, तो पावर कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, dx। c⁻x को हम ऊपर ले गए हैं न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पर पावर नेगेटिव हो गई है, बिकॉज जब हम पावर वाले टर्म्स को ऊपर ले जाते हैं तो उनकी पावर के जो साइन हैं वो चेंज हो जाते हैं। अगर कोई टर्म हम लेकर जाते हैं जो पावर्स में होता है ऊपर या नीचे, तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्लस का x था, इसलिए यहाँ पर माइनस का x हो गया। अगर यहाँ पर माइनस का x होता तो ऊपर जाके प्लस का x हो जाता। ऐसे ही अगर हम x⁻c को नीचे लेके जाएं तो जाएगा x⁻−c। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, बेसिक से तो आपको क्लियर रखना चाहिए इतना कॉन्सेप्ट। मैं फिर भी बता देती हूँ कि अगर कोई बिल्कुल ज़ीरो बच्चा भी आके यहाँ पर सीखे तो उसको समझ में आ जाए। सो ये मैंने इस टर्म को इस तरह से बना दिया है। अब देखिए क्या करना है, ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन 0 to ∞ तो एज इट इज़ रहेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x⁻ जो c है इसमें हम +1 करेंगे और -1 करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें करना पड़ता है। तो x की पावर c+1 करेंगे, -1 करेंगे। ठीक है, और ये जो c⁻−x है इसको इस तरह से लिख सकते हैं, c को लिख सकते हैं हम e log c, e⁻log c की पावर -x dx। मैं भी बताती हूँ क्यों किया है। देखिए, हम जब भी अपने क्वेश्चन करते हैं प्रूफ वाले जब क्वेश्चन करते हैं तो हम अपने प्रूफ को देखकर करते हैं कि प्रूफ में क्या कहा है, क्या मांगा है, क्या है। तो हमें अपने प्रूफ में दिख रहा था c+1। ठीक है, हमें अपने प्रूफ में क्या दिख रहा था, c+1। तो मैंने यहाँ पर c+1 बनाने की कोशिश की है। x⁻c था तो यहाँ पर मैंने c+1 -1 यानी कि +1 कर दिया, -1 कर दिया, कोई डिफरेंस होगा नहीं जब हमने यहाँ पर +1 -1 दोनों कराए, क्योंकि कैंसिल आउट हो गए, यही टर्म बन जाएगा वापस। अब
हमें चाहिए था log c, ये c है, e नहीं है, log c। तो log c बनाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, e टू दी पावर log c, बिकॉज e टू दी पावर log जो है ये 1 हो जाएगा, केवल और केवल c बचेगा, c टू दी पावर माइनस के x जो हमारे पास ऑलरेडी है। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो c टू दी पावर माइनस के x ही मिलेगा। तो c टू दी पावर माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं e टू दी पावर log c की पावर माइनस x, क्योंकि c को हम लिख सकते हैं e log c, c को हम लिख सकते हैं e टू दी पावर log c, और इसकी भी पावर कितना है, माइनस एक्स। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब हमने इस टर्म को इस तरह से बनाया है दिमाग लगा के, बिल्कुल अब ये इजी हो जाएगा। देखिए कैसे, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स सी की पावर प्लस 1 को इस तरह से ब्रैकेट में माइनस के 1, और इसको थोड़ा सा इस तरह से कर देते हैं, पावर को हम आगे ले जाते हैं, मतलब मल्टीप्लाई में ही है, इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना, log c और माइनस एक्स, ई टू दी पावर पूरी पावर है तो हम ई टू दी पावर माइनस एक्स log c इस तरह से हम लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में है माइनस एक्स डी एक्स। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके मैंने यहाँ पर लिखा है। अच्छा, मैंने एक और फॉर्मूला बताया था, मैं दोबारा बता देती हूँ। फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस 1 ई टू दी पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू गामा n ओवर लैम्डा की पावर n। ये फॉर्मूला होता है, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस 1 ई टू दी पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स इक्वल्स टू गामा n ओवर लैम्डा की पावर n। अब इसके बेसिस पर ये क्वेश्चन होगा, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मूले के फॉर्मेट में बना दिया। देखिए x की पावर n माइनस 1, यहाँ पर n के प्लेस पर क्या है, c प्लस 1, क्या है n के प्लेस पर c प्लस 1, फिर e टू दी पावर माइनस लैम्डा एक्स, यहाँ पर लैम्डा के प्लेस पर क्या है, log c, क्या है लैम्डा के प्लेस पे, log c। हमें क्या लिखना है, गामा n ओवर लैम्डा n। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, यहाँ पर जो आपका n है वो n के प्लेस पर c प्लस 1 है और लैम्डा के प्लेस पर log c है। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, कैमरा पूरा हिल गया, फॉर्मूला क्या होता है, गामा n ओवर लैम्डा n। तो गामा n, गामा c प्लस 1 क्योंकि n है, लैम्डा की पावर n, लैम्डा कितना है, log c की पावर n, लैम्डा की पावर n, यानी कि लैम्डा की वैल्यू है log c की पावर n कितना है, c प्लस 1। तो देखिए आपको यही प्रूफ करना था, गामा c प्लस 1 log c की पावर c प्लस 1 प्रूफ हो चुका है, गामा c प्लस 1 log c की पावर c प्लस 1 हैंस प्रूफ बराबर RHS। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ये भी छोटा सा क्वेश्चन था बट थोड़ा सा समझने का था। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, करते हैं। जितने क्वेश्चंस लगाते हैं मैथ्स में उतना ही अच्छा होता है, बिकॉज मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर 4 ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 24। अब की बार आपको ये पूरा सॉल्व करके दिखाना है कि 24 के इक्वल आना चाहिए। फंक्शन क्या है, 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर 4 ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए इसको हम बनाते हैं क्वेश्चन को इसकी तरह, इस वाले फॉर्मूले की तरह। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अभी, तो उस फॉर्मूले में आपको देखिए ई टू दी पावर माइनस एक्स चाहिए होता है, ई टू दी पावर माइनस एक्स बन रहा है, डी एक्स चाहिए होता है, डी एक्स बन रहा है, मतलब यहाँ पर टी के टर्म्स में, यहाँ एक्स टर्म में, बस यहाँ पर एक्स की पावर n माइनस 1 होती है, यहाँ पर 4 है, n माइनस 1 की फॉर्म में बनाना है, सिंपल है, बन जाएगा। कैसे, देखिए 0 टू इन्फिनिटी, इसको लिख सकते हैं हम एक्स की पावर 5 माइनस 1, एक्स की पावर 4 को क्या लिख नहीं सकते, एक्स की पावर 5 माइनस 1 लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया है एक्स की पावर 5 माइनस 1 ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। सिंपल। फॉर्मूला क्या होता है, गामा एन, फॉर्मूला क्या होता है, गामा एन, और गामा एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, एन माइनस 1 लिखते हैं ना, एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5। देखिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस 1 ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू के गामा एन। ये फॉर्मूला यूज़ करा है, यहाँ पर n के प्लेस पर कितना है 5, तो गामा 5 जब आप ओपन करेंगे तो कितना देगा 24। कैसे करते हैं गामा को ओपन, 4 उससे कम पर गामा, फिर उससे कम 4 को ओपन करेंगे 3 उससे कम पर गामा, फिर 3 को ओपन करेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 उस पर कम पे गामा। ठीक है, सिंपल। तो कितना हो जाएगा 4 3 ज़ा
12 टू ज़ा 24, हैंस प्रूफ बराबर RHS। आपको यही प्रूफ करना था, आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, आया समझ में। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं तो सोचती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ही बता पाऊँ आपको अपने लेक्चर में, और लेक्चर छोटा भी हो, ज़्यादा बड़ा नहीं हो। तो क्वेश्चन नंबर 4, 0 टू इन्फिनिटी e⁻⁻4x x की पावर 3/2 dx। आपको प्रूफ करना है 3 अंडर रूट नहीं सॉरी गामा, गामा पाई, गामा है अंडर रूट है। चलिए देख लेंगे क्या बनता है, अभी दिख नहीं रहा मुझे साफ क्या है कि अंडर रूट है या फिर गामा है। अपॉन 128, ये है आपका क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, फंक्शन क्या है e⁻⁻4x x की पावर 3/2 dx, ये आपका पूरा फंक्शन है और आपको ये प्रूफ करके लेकर आना है। तो सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करेंगे, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसमें यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला। कौन सा वाला, ये वाला, क्योंकि देखिए ना x की पावर n-1, x की पावर n-1 हम इसे बना लेंगे, 3/2 को हम कैसे ना कैसे करके -1 बना लेंगे, और e⁻⁻x, तो e⁻⁻x है यहाँ पर, माइनस के 4x है, लैम्डा के प्लेस पर क्या है यहाँ पर 4। थोड़ा सा आपको अपना थिंकिंग डेवलप करनी होती है, सोचना होता है कि कैसे बन रहा है। तो इसको हम 3/2 को क्या लिखें कि n-1 की फॉर्म में बन जाए। तो देखिए मैं लिख कर बता देती हूँ, 0 टू इन्फिनिटी x की पावर 5/2 -1। जब आप लिखेंगे 5/2 -1 तो 3/2 ही बनेगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा, वरना 5/2 -1 इक्वल्स टू 3/2 ही आएगा। तो x की पावर 3/2 को लिख सकते हैं x की पावर 5/2 e⁻⁻4x एज इट इज़ dx। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, गामा n अपॉन लैम्डा की पावर n। सो यहाँ पर n कितना है, n आपको ध्यान रखना है, n है आपका 5/2 और लैम्डा कितना है, लैम्डा है 4, लैम्डा है 4, क्योंकि e⁻−λx होता है, लैम्डा है आपका 4। तो फॉर्मूला होता है गामा n ओवर लैम्डा की पावर n। तो यहाँ पर हम रखते हैं गामा n यानी कि गामा 5/2 ओवर लैम्डा की पावर n, लैम्डा इज़ 4 की पावर n यानी कि 4 की पावर 5/2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके ये लाना है, थोड़ी सी मेहनत है। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। गामा 5/2 को हम ओपन करते हैं, गामा 5/2 को ओपन करेंगे 3/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई गामा में 1/2 ओवर, हाँ तो यहाँ पर ये अंडर रूट पाई होगा, अंडर रूट पाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऊपर तो गामा 5/2 को ओपन कर चुके हैं, एक कम पर खोलते हैं तो 3/2, फिर एक कम पर 1/2, फिर एक 1/2 एज इट इज़ अंडर रूट में, सॉरी गामा में। गामा और अंडर रूट में बड़ा कन्फ्यूज़न है, ये होता है गामा और ये होता है अंडर रूट। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप गामा ज़्यादा पढ़ेंगे, अंडर रूट फिर भी कम पढ़ेंगे, गामा ज़्यादा पढ़ेंगे, और ये होता है रूट या अंडर रूट, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमने ऊपर खोल दिया है, नीचे है 4 की पावर 5/2, इसको भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ऊपर कितना बचा, 3 4, 3/4, 2 2 ज़ा 4, और गामा 1/2 की वैल्यू होती है अंडर रूट पाई। मैं अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ, गामा 1/2 की वैल्यू होती है अंडर रूट पाई, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ फर्स्ट लेक्चर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो ये हो गया है, क्योंकि काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम स्टार्टिंग में जब चैप्टर स्टार्ट कराते हैं बिल्कुल बेसिक से बता देते हैं, फिर बार बार जब वो क्वेश्चंस में आता है तो बताना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब 4 की पावर 5/2 सॉल्व करना बचता है, इसको सॉल्व करें तो देखिए सिंपल है, 2 की पावर 2 की पावर 5/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 5, 3/4 अंडर रूट पाई 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 कितना होगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। ठीक है, 32, तो 3/4 अंडर रूट पाई बाय 32, तो ये जगह 3/4 अंडर रूट पाई पलट के 32 ऊपर 3 अंडर रूट पाई ओवर, हाँ बन गया 128। सो आपको यही लाना था 3, देखिए इधर 3 अंडर रूट पाई बाय 128, तो यही आपका आंसर आ चुका है, बराबर RHS आ चुका है। हैंस प्रूफ, थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन था तो यहाँ पे आप सिंपल है ना, 4 की पावर 5/2 है,
4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 इज 32, 32 की जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 128, ऊपर आपका बनी गया था 3√π। ठीक है, ये सॉल्व हो गया, आपको समझ में आ गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने, 4 क्वेश्चन, वरना एक ही क्वेश्चन हो पाता है एक लेक्चर में, क्योंकि मैं बड़ा क्वेश्चन लेके चलती हूँ, बड़ा क्वेश्चन करने में टाइम लगता है। आज मैंने ये सारे छोटे क्वेश्चंस का मैं यहाँ पर पैकेज लेकर आई थी। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, मतलब काफ़ी सारे मेथड्स के क्वेश्चंस हो गए हैं, 2 फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर मोर मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।